नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, बॉडी मास इंडेक्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये होता क्या है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी बीएमआई वेरिएट करती है तो उस टाइम पे आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। अगर मैं बात करूँ कि बॉडी मास इंडेक्स को और क्या बोलते हैं तो इसे कहते हैं क्यूटलेट इंडेक्स। और जो बीएमआई होता है या बॉडी मास इंडेक्स होता है वो एक तरह से मेजरमेंट होता है आपकी फिटनेस का। कहने का मतलब आपके बॉडी के अंदर कितना फैट एक्यूमुलेट है उसके लिए ये एक मेजरमेंट होता है, और ये जो मेजर किया जाता है बॉडी के हाइट और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे इसको मेजर किया जाएगा। जैसे समझ लीजिए कि हर चीज़ को मापने के लिए एक मापक होता है या एक मापन होता है, जैसे एक मात्रक भी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दूरी मापना है तो किलोमीटर होता है, मीटर होता है। अगर आपको किसी का द्रव्यमान मापना है, मास मापना है तो किलोग्राम होता है। उसी तरह से बॉडी का फिटनेस मापने के लिए बीएमआई होती है या बॉडी मास इंडेक्स होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक पैमाना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है और आप देख सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स इज अ बॉडी फिटनेस मेजरमेंट। आसानी से आप बॉडी के फिटनेस को मेजर कर सकते हैं। एक नॉर्मल वैल्यू जो बीएमआई की होती है वो 18.5 से 24.9 होती है। एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि 18.5 से 25 के बीच में अगर आपकी बीएमआई आती है तो एक नॉर्मल सा रेंज है। अगर 22 है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी रेंज होती है। अभी आगे देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर 18 से ज़्यादा कम आता है तो क्या होगा। अभी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, एग्जाम्पल सहित कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली दो फार्मूला होता है, लेकिन जो कॉमनली यूज किया जाता है हम उसी को यूज करेंगे। भारत के अंदर में कॉमनली यूज किया जाता है इसका फार्मूला बीएमआई इक्वल टू वेट जो आपका किलोग्राम में होगा अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर में होगी। इसको हम कह सकते हैं कि हाइट गुणे हाइट, ठीक है। दो बार हाइट अपनी गुणा कर दो और जो वेट है उसमें भाग दे दो, तो इससे हमारी क्या आ जाती है, बीएमआई आ जाती है। तो ठीक है, एक फार्मूला ये है, बहुत आसान सा है। मतलब आपकी वेट किलोग्राम में होनी चाहिए और आपकी जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए। दो बार उसको गुणा कर दो तो दैट्स आपका निकल जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। वो जितना आएगा आप उससे पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितना सही है और कितना गलत है। इसी तरह से दूसरा जो फार्मूला होता है बीएमआई निकालने के लिए, वहां पे आपको वेट को पाउंड में रखना होता है, आईबीएस में रखना होता है, जिसको आपको 703 से गुणा करना होता है। फिर इसमें भाग दे देना होता है आपकी हाइट से, और हाइट जो होती है वो इंच स्क्वायर में होती है। इंच स्क्वायर का मतलब आपके बॉडी की हाइट जितना इंच है उसे दो बार गुणा कर दो, ठीक है। हाइट गुणे हाइट, जैसे यहाँ पे मीटर की आपने की थी वहां पे इंच का करना है। तो ये दो फार्मूला होते हैं, लेकिन मोस्टली आपका जो है ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। तो हम भी यही वाला यूज करेंगे क्योंकि आसान है। आपको वहाँ पे हाइट का इंच नहीं निकालना है, हाइट का आपको पाउंड नहीं निकालना है, ठीक है। तो आसानी से हम लोग ये वाला देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एक छोटा सा कैलकुलेट करके एक एग्जाम्पल। तो ये मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला हो गया। अभी देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया गया कि किसी का बॉडी वेट 70 किलोग्राम है, एक नॉर्मल सा मैंने लिया है 70 किलोग्राम है, और उसकी जो हाइट है वो 1.7 मीटर है। कहने का मतलब 170 सेंटीमीटर है, वो एक नॉर्मल सी हाइट होती है। और उसका बीएमआई कितना होगा, तो आप बीएमआई के फार्मूले में रखेंगे। देखिए, वेट मैंने रख दिया, हाइट जो थी वो वेट जो था वो 70 किलोग्राम था, और इसको अपन मतलब गुणा कर देंगे किससे, 1.7 इंटू 1.7 से, तो ये हो जाएगा 2.89। अब दोनों को आप भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो बीएमआई आ जाएगा वो 24.22 आ जाएगा। तो 24.22 एक नॉर्मल सा है, क्योंकि 18 से लेकर के 24.9 के बीच में है, ठीक है। तो ये आदमी जो है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है इसके मतलब कि ओवरवेट होने के। अगर इस तरह से अगर इसने खाने पे ध्यान ना दिया तो इसको हो सकता है कि ओवरवेट हो जाए। तो ये था एक फार्मूला, और ये था हमने जो आपको बताया थोड़ा सा एग्जांपल कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई कितना आना चाहिए और कितना आता है। कहने का मतलब कब आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वैल्यू जो होती है बीएमआई की वो इतनी हो सकती है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करूं तो वो पहले भी बताया कि 18.5 से 24.9 या 25 होती है। अगर आपकी जो बीएमआई है वो लेस देन 18 है, मतलब 18 है, तब आपका जो वेट है वो अंडर वेट है। अंडर वेट है तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आगे बात करेंगे। अगर आपकी बीएमआई 25 से लेकर के 29.9 है, मतलब 30 है, तो आप ओवर वेट हैं। अगर आपकी बीएमआई 30 से 34.5 या 35 पहुंच जाती है तो इसका मतलब होता है कि आप ओबेसिटी के फर्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं।
अगर 35 से 39.5 के बीच में है, मतलब 35 से 40 के बीच में है, तब आप जो ओबेसिटी के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं, मतलब आप सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं और आपकी ओबेसिटी बढ़ रही है। अगर 40 से ज़्यादा हो जाता है आपका BMI, तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति क्या है कि एक्सट्रीम ओबेज है। कहने का मतलब उसके अंदर मतलब ओबेसिटी कूट कूट के भरी हुई है, मोटापा उसको हो गया है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आपका बॉडी वेट और आपका BMI नॉर्मल सा है 18.5 से 24.9 के बीच, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, आप ठीक रहेंगे उसकी वजह से। अंडरवेट है मतलब लेस देन 18 है तो इंडाइजेशन हो सकता है, आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है, एनजाइटी हो सकता है, वीकनेस आ सकती है और आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होंगे। वाई मसल्स ब्रेक डाउन इसलिए होंगे क्योंकि आपके अंदर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, तो खाना आप सही से खाएंगे नहीं, तो आपकी मसल्स से ही आपका बॉडी खाने को चुरा लेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होंगी और आप दुबले पतले हो जाएंगे। ठीक है, ये सब हो सकता है। अगर मान लीजिए ओवरवेट है आपका 25 to 29 है, तो क्या होगा, फटीग होगा, आपको थकान लगेगी, डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, कुछ सर्कुलेशन संबंधित प्रॉब्लम आ सकती हैं कहीं कहीं पे, और स्ट्रेस होगा, मतलब चिंता, ये सब हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति ओबेज फर्स्ट चरण में है, सेकंड चरण में है या एक्सट्रीम ओबेज है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबकी प्रॉब्लम सेम है, जितना ज़्यादा मोटे होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति है उसको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, बोन उसकी वीक हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, और बहुत सारी जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं। यू नो व्हाट द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का मतलब आपने खाना सही से नहीं खाया, आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया, मतलब आपकी लाइफ स्टाइल जो थी वो सही नहीं थी, आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने कोई व्यायाम कुछ भी नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, आप ज़्यादा चले नहीं, तो ये सबसे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं, नोन एज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और इसको सही किया जा सकता है बिना डॉक्टर के पास जाए। कैसे सही किया जा सकता है? आप एक नॉर्मल वे में खाना खाएं, आप जितना मतलब बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत लोग खाते हैं गले तक भर के, तो उनको नहीं, वो नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा फैटी भोजन ना करें, ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं जो जल्दी से बन जाते हैं, समोसा, बाहर का खाना ना खाएं, तो ये सब ना खाएं। और साथ ही साथ में एक काम करें कि एक्सरसाइज जरूर करें, तो आपको ये सारी बीमारी नहीं होगी। और आप अपने BMI को कंट्रोल रखें तो आपको ये सब समस्याएं बहुत कम होंगी। किसी तरह से इस तरह से जो है बिना डॉक्टर के पास जाए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हम BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं, BMI क्या होती है, और BMI जो है वो नॉर्मल, उसका अंडरवेट, ओवरवेट या फिर ओबेज रेट, ये सब क्या होता है, ठीक है, और इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।